जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील कुमार मंडल आपका अपना YouTube चैनल SKM क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वह है परसेंटेज के बारे में बताना चाहता हूं। परसेंटेज क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। प्रतिशत अथवा प्रति सैकड़ा का अर्थ है प्रत्येक 100 पर होता है। प्रतिशत अथवा प्रति सैकड़ा का अर्थ है प्रत्येक 100 पर होता है, मीन्स 1/100। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति दूसरा शत, ठीक है, मिलकर बना हुआ है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। इसे परसेंटेज चिन्ह, इसे हम कौन सा चिन्ह बोलते हैं? परसेंटेज का चिन्ह। इसे हम परसेंटेज चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। मतलब ये जो सिंबल है वो मेरा किस चीज का है? परसेंटेज का सिंबल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, मतलब कि फ्रैक्शन को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ से ये थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि जो मेरा अंश हर होता है वो किसको दर्शाता है? टोटल को दर्शाता है। और जो मेरा अंश होता है वो किसको दर्शाता है? यूजेज को दर्शाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो मेरा हर होता है वो कुल को दर्शाता है और अंश जो होता है वह यूज को दर्शाता है। जैसे मेरे पास 5 रुपया था, 5 रुपया में 2 रुपया खर्च कर दिए, तो इसको बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत आप पैसा खर्च किए। तो आपको क्या करना है कि 2/5 को 100 से मल्टीपल जब कीजिएगा तो आपका यह निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। 5 दूनी का 10, 20, 40, मतलब 40% का फाइनली निकल के आ गया। उसी तरह 2/3, तो 3 जो मेरा होता है, जो हर है वो मेरा क्या है? वो टोटल है। और अंश जो है मेरा यूजेज है। मतलब 3 रुपया में 2 रुपया हम क्या किए? खर्च किए। तो इसको परसेंटेज में बदलने को बोला जाए तो आपको क्या करना है? 2/3 को 100 से मल्टीपल करना है और यहाँ से कट कर देंगे। कटेगा नहीं तो क्या करना है? गुना कर देना। ऊपर गुना होगा 200/3। अब यहाँ से काट देंगे। 3 छक्का 18.23%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो आपको फाइनली करना क्या है कि दशमलव भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न को आपको पहले साधारण भिन्न में बदलना है, उसके बाद आपको परसेंटेज में बदलना है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो मेरा यहाँ से हो जाएगा 25। यहाँ से देखेंगे कि दाएं हाथ से मेरा दाएं हाथ से एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक के साथ 1 0, उसके बाद उसको 100 से मल्टीपल करना है। एक खत्म हो गया, यहाँ से निकल गया 25 × 10 250%, मतलब 250%। उसी तरह देखते हैं 3.75 को जब इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 375। यहाँ से दाएं हाथ से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक के साथ 2 0, उसके बाद इसको 100 से मल्टीपल करेंगे। ये 100 खत्म, यहाँ से निकल के आ गया 375%। उसी प्रकार जब हम 0.06 को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, और मेरे दाहिने हाथ से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से एक के साथ 2 0, उसके बाद 100 से मल्टीपल, ये खत्म, यहाँ से मेरा फाइनली निकल के आ गया 6%। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है कि x जो है y से 20% कम है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? x जो है y से 20% कम है, मतलब x जो है y से कितना प्रतिशत कम है? 20%। तो y को आपको 100% मानना होगा। मतलब y मेरा 100% है तो x मेरा 20% कम है, मतलब कितना प्रतिशत होगा? तो 100% का 20% कमी करेंगे तो मेरा आ गया 80%। अब यहाँ से बोला जा रहा है y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना अधिक है, तो डिफरेंस आ गया 20% का। मीन्स कहेंगे कि y जो है x से 20% का क्या है? अधिक है। तो कहाँ से अधिक है? तो x से अधिक है। x का वैल्यू कितना है? 80 इंटू क्या करना होगा? 100। अब ये क्या करना होगा? कट करना है 20 का 80,
चार दूनी का 8, 4 पच्चे 20, मीन्स कहेंगे कि y जो है x से 25% अधिक है। 25% क्या है? अधिक है। चलिए आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे में आते आगे वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे कि x का मतलब गुना 8%, y का 4% बराबर है। उसके बाद बोला जा रहा है x का 20%, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा x का बोला जा रहा है तो x के नीचे रखेंगे और y का बोला जाता है तो y के नीचे रखते हैं। तो x का क्या करना है 20%, तो x के नीचे रखें। y का निकालना है, क्या होगा ये यहाँ पे क्या होगा, वो बॉक्स बना दिए, मतलब बॉक्स में क्या होगा। तो आपको यहाँ फाइनली ये निकल गया कि 8% बराबर 4%, तो 20% बराबर ये बॉक्स में क्या होगा। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 4 दूनी का 8 2 गुना है, तो इधर से कौन सा नंबर इस बॉक्स में रखें जो मेरा 2 गुना हो जाएगा। तो 10% को रखेंगे तो मेरा 2 गुना हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आया वो कितना आया 10%। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया तो परिकलन में कमी प्रतिशत कितना होगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको किसी संख्या को मान लेना है। जैसे माना कि संख्या बराबर 1 है। 1 को पहले किससे गुना करने बोला था 5/3 से, तो 1 को 5/3 से गुना करेंगे तो 5/3 ही चला आएगा। उसके बाद बोला गया था उसी संख्या गलती से उसके स्थान पे 3/5 से गुना कर दिया गया। तो 1 को जब 3/5 से गुना कीजिएगा तो आपका 3/5 आएगा। तो यहाँ पे कमी प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। 5/3 माइनस 3/5, और कहाँ से कमी हो रहा है, मतलब पहले कहाँ से, मतलब फर्स्ट में जिससे गुना करने को बोला गया था तो उसके बाद 3/5 से गुना कर दिया। तो हम कहाँ से 5/3 से हम देखेंगे। अब यहाँ ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो निकल के आ गया मेरा 15, और यहाँ से 3 × 5 = 15 मतलब 25, और यहाँ से 5 × 3 = 15 मतलब 9, और यहाँ से 5/3 ऊपर में निकल के आ गया मेरा 16/15, और यहाँ से 5/3। जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसको चेंज करेंगे तो 16/15 और 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से मेरा हो गया 3 × 5 = 15, मतलब फाइनली मेरा निकल के आ गया 16/25। तो आपको याद होगा कि जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से इंटू करते हैं। 100 से इंटू करेंगे तो 25 से कट जाएगा 4 बार में, और इसको गुना करेंगे 16 × 4 = 64। आपका फाइनली जो निकल के आ गया 64%। फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। C की आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय A की आय से 25% अधिक है। तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है उसी तरह आपको लिखते चलना है। तो C की आय B की आय से जिससे कंपेयर करने को कहा जाए उसको आपको 100% मानना है। तो C को किससे कंपेयर किया जा रहा है B से, तो B को मानेंगे 100%। और बोला जा रहा है कि C की आय B की आय से 20% अधिक है, तो इसका 20% अधिक मतलब 120%। उसके बाद आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि B की आय A की आय से 25% अधिक है, मतलब कि A की आय से कितना, A की आय से B की आय A की आय से 25% अधिक है, मतलब A मेरा 100% होगा तो B मेरा कितना हो जाएगा 25%, 125%, मतलब 25% अधिक है मीन्स 125। अब काट देंगे 20 का टेबल में ये 6 बार में, 20 का टेबल में ये 5 बार में, 25 का टेबल में ये 5 बार में, और 25 का टेबल में ये 4 बार में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जिग जैग रेखा से आपको गुना करना है। जिग जैग रेखा से जैसे ही कीजिएगा तो 6 × 5 = 30, और इधर से निकल के आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, मतलब फाइनली मेरा जो निकल के आया A का वैल्यू 30, V का वैल्यू 25 और A का वैल्यू 20 आया।
अब यहाँ का है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो सी की आय, सी और ए को कंपेयर करना, मतलब सी का वैल्यू 30 है और ए का वैल्यू 20 है, तो ये दोनों में कितना परसेंट अधिक है, मतलब ए की आय सी की आय ए से कितना अधिक है। तो यहाँ देखेंगे अधिक, 10 अधिक है। तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है। तो ए का वैल्यू कितना है, 20, और परसेंटेज में बदलने के लिए हमको 100 से इंटू करना होता है। 20 का टेबल में 5 बार में फाइनली मेरा निकल के आ गया 50%। मीन्स सी की आय ए की आय से 50% अधिक है। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो यहां से कुल विद्यार्थियों की संख्या, पहले कुल विद्यार्थी को मान लेंगे 100%, लड़कों का प्रतिशत, लड़कों की संख्या प्रतिशत 60%, लड़कियां हो जाएगी, लड़कियां बराबर हो जाएगा 100 - 60 बराबर 40% और यहाँ पे लड़कियों की संख्या दे दिया है, मतलब यहाँ पे 40% बराबर 972। तो लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो लड़कों का परसेंटेज में कितना है, 60, तो 60% बराबर x होगा। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस गुना कर देना है। क्रॉस गुना जैसे ही करेंगे ये निकल के आ जाएगा 972 गुना 60 और इधर से 40x, x बराबर हो जाएगा 972 गुना 60 बटा 40। ये 0 0 खत्म, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, और इधर से 2 चौका 8, 2 अठी 16, 2 छक 12, 3 छक 18, 3 अठी 24 और एक उधर से बचा था 25, बचा 2, 3 चौका 12 और 2 14। आपके लड़कों की संख्या जो आया वो 1458 निकल कर आठ में क्या बोला जा रहा है, आदि ए का 80%, बी का 50% और बी बराबर ए का x%, तब x का मान क्या होगा, तो a का 80%, b का 50% बराबर है। और यहाँ से बोला जा रहा है b बराबर a, तो जो फर्स्ट में रहेगा उसको 100% मानेंगे। यदि इसी के b के जगह पे a रहता तो इसको a को 100% मानते, लेकिन यहाँ पे b है तो b को मानेंगे 100%, b इंटू 100% और a को मानेंगे, a दिया हुआ है x%। अब आपको क्या इधर से निकल के आ गया कि 80% बराबर 50% और 100% बराबर x%। आपको यहाँ क्रॉस गुना कर देना है। क्रॉस गुना जैसे ही कीजिएगा आपका निकल के आ जाएगा 80 गुना 100 बराबर 50x, और x का वैल्यू मेरा फाइनली निकल के आ जाएगा 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, 50 दूनी का 100, इधर से 160। तो जो आपका x का वैल्यू आया वो 160 आया। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।